इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चीज की व्याख्या जो बीच में छूट गई है कि डायरेक्ट कैसे वहां तक हम पहुंच जाते हैं, तो उसी को विस्तार से बताया जा रहा है। 78 नंबर के श्लोक से हम देखेंगे नादानुसंधान हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं, अस्तु वा मस्तु वा मुक्तिर अत्रय वा खंडितम सुखम लयोद भवम इदम सौख्यम राजयोगाद अवाप्यते। मुक्ति हो या ना हो, लेकिन अखंड सुख नादानुसंधान में ही है। लयोद्भवम इदम सौख्यम, और लय से उत्पन्न यह नादानुसंधान राजयोगात अवाप्यते, राजयोग से प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं, अब बस कहानी सुनते जाइए, जहां इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट कर लेंगे एग्जाम की दृष्टि से। राजयोगम अजानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं, राजयोग ना जानते हुए भी जो केवलम हठ कर्मिना सिर्फ हठ योग का अभ्यास करता रहता है कि आसन किया, रोज रोज आसन ही कर रहे हैं, प्राणायाम ही कर रहे हैं, कहते उन योग अभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूँ। बहुत सारे लोग पूरा जीवन बिता देते हैं हठ योग का अभ्यास, सूर्य नमस्कार पूरा जीवन करते रहते हैं, उनको पता नहीं कि 4 स्टेप से समाधि तक कैसे पहुंचे। तो कहते हैं उसके लिए राजयोग जरूरी है, कुंडलिनी जागरण के बिना कुछ संभव नहीं है। तो हठ योग का ऐसा अभ्यास जिसमें राजयोग के का ज्ञान ना हो, वो अभ्यास फलहीन है। आगे कहते हैं स्वात्मा राम जी, उन्मन्य अवाप्तये शीघ्रम भ्रू ध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तो सुखोपायो अल्पचेतसाम सद्यः प्रत्यय संधाई जायते नाद जो लय है। कहते हैं यहाँ पर नादानुसंधान वाले चैप्टर में स्वात्मा राम जी भगवान शिव के हवाले से, अपने गुरुओं के हवाले से कहते हैं, हम सम्मतम यानी मेरे मत के अनुसार, किनके मत के, स्वात्मा राम जी के मत के अनुसार, सामान्य लोगों के लिए भ्रूमध्य में ध्यान लगाने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तब क्या होता है, तब वह सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या अभी हम लोग लगाएंगे तो होगा नहीं, हमें तो पहले आसन मुद्रा का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जब उनकी सिद्धि होगी तब की बात हो रही है। फिर कहते हैं नाद से उत्पन्न लय तुरंत आनंद को देने वाला है, तब वह सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। नाद से जो उत्पन्न लय है वह तुरंत ही आनंद को देने वाला है। उसके बाद आगे कहा गया है, नादानुसंधान समाधि भाजम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वचसाम अगम्यम जानाति तम श्री गुरुनाथ एक है। एक गुरुनाथ की कृपा से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। किसको कहते हैं, नादानुसंधान के क्रम से समाधि प्राप्त करने वाले। देखिए समाधि की कई विधियां हैं और इसमें लय की विधि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। 1.25 करोड़ विधि बताई है किन्होंने, भगवान शिव ने, और उसमें से जो एक है उत्तम है वो नादानुसंधान की विधि है। और नादानुसंधान में भी क्रम से आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, फिर निष्पत्ति अवस्था, यानी क्रम से आप समाधि की प्राप्ति करते हैं। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं नादानुसंधान के क्रम से समाधि प्राप्त करने वाले जो महान योगियों के हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जिसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती, वाणी से जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। आनंदम एकम वचसाम अगम्यम, वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कहते उसको एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, या उनको नाथ गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कहा गया है, कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यह शृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिर कुर्याद यावत स्थिर पदम व्रजेत। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को योगी सुनता है अपनी सुषुम्ना नाड़ी में,
उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक पूरी तरह स्थिरता की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए ऊपर तो बता दिया गया कि आरंभावस्था में ये होता है और ये ध्वनि सुनाई देती है और यहाँ पहुंच जाते हैं, ये फल होता है। लेकिन क्या डायरेक्ट आपने शुरू किया और आप आरंभावस्था में आपकी सिद्धि हो जाएगी? नहीं। अब यहाँ से बता रहे हैं कि जब आपने दोनों हाथों से कान को बंद किया था तो उसकी विधि बताई गई थी। आंख को बंद करना, नाक को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, कान को बंद करना है। सबको बंद करके जब आप ध्वनि सुनने का गुरु के निर्देश के मुताबिक ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं। और ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, साफ साफ हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है कि जो नाद सुनाई देता है वो हृदय से नहीं सुनाई देता है, ध्यान रखिएगा। वो सुषुम्ना में नाद सुनाई देता है। नाद की आवाज कहाँ होती है? सुषुम्ना में होती है। तो वो जो ध्वनि योगी को सुनाई देता है उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए, यानी वो ध्वनि सुनाई दे रहा है, ध्वनि में ही लगे रहना है। कब तक लगे रहना? जब तक उस ध्वनि पर आपके चित्त की स्थिरता ना आ जाए। उसके बाद कहते हैं, अब देखिए एक एक करके अब उसके और सूक्ष्मता से बता रहे हैं। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो उस दौरान क्या क्या कठिनाई होगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या करना है, नाद सुनाई देगा तो नाद पर कैसे रुकना है। कहते हैं अभ्यस्य मानो नादो अयम बाह्यम आवृ सुनो आवृनुते ध्वनिम पक्षाद विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। कहते हैं नाद के अभ्यास से बाहर की ध्वनि लुप्त हो जाती है, यानी जो बाहर जो हमारा शोरगुल होता है, 50 ध्वनियां होती हैं, इस ध्वनि पर आप ध्यान नहीं ले जा रहे क्योंकि आप अनाहत वाला यानी कि आप जो है सुषुम्ना वाले नाद को आप सुनने लग गए, उस पर आप ध्यान ले जा रहे, अपने चित्त को ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तो बाहर की ध्वनि का आपके लिए कोई महत्व नहीं रहता, वो लुप्त हो जाता है क्योंकि मन आपके कंट्रोल में है। कहते हैं पक्षाद विक्षेपम, पक्षाद विक्षेपम मतलब 15 दिन अभ्यास करने से, 2 पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष पक्ष और शुक्ल पक्ष एक महीने में, तो एक पक्ष की बात हो रही है, यानी कि आधे महीने की बात हो रही है। कहते हैं आधे महीने तक अगर आपने अभ्यास कर लिया इस तरह से नाद सुनने का, तो वो योगी सभी विक्षेप जीत लेता है। विक्षेपम अखिलम जित्वा, सभी विक्षेपों को जीत लेता है। और योगी सुखी भवेत, और योगी सुखी होता है। विक्षेप मतलब जो विघ्न बाधाएं आपकी आती हैं योग के मार्ग में, जो आपको भटकाती हैं, वो विक्षेप आप जीत लेते हो। वो विघ्न बाधाएं अब आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनने वाली। उसके बाद कहते हैं स्वात्माराम जी, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्तमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कह। अब जो हमने 4 अवस्था में पढ़ा, आरंभा से लेकर निष्पत्ति अवस्था तक, हमने नाद की का भी सुना, कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। वो तो जब एग्जाम की दृष्टि से देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा आरंभावस्था में कौन सी नाद सुनाई देती है, तो जो हमने पढ़ा था टेबल बना करके उसका नाम हम टिक लगाएंगे। लेकिन वो फाइनल स्थिति थी ना, आरंभावस्था की फाइनल स्थिति, घटावस्था की फाइनल स्थिति, परिचय अवस्था की फाइनल स्थिति, निष्पत्ति अवस्था की फाइनल स्थिति। लेकिन वहां तक पहुंचने में, फाइनल स्थिति तक पहुंचने में कुछ यात्रा करनी पड़ी होगी, योगमय यात्रा। तो कहते हैं जो योगमय यात्रा जो शुरुआत में आप करते हैं, अभ्यास जब शुरू करते हैं, तो प्रथम नाद, अलग अलग तरीके की नाद सुनाई देती है। कैसी? महान नाद। महान से यहाँ तात्पर्य है भारी भरकम तेज ध्वनि वाले नाद सुनाई देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, स्वात्माराम जी कहते हैं ततो अभ्यास से, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, फिर जो नाद आपका बदल जाता है। कैसे? कहते हैं कि सूक्ष्म होता है, पहले महान नाद होता है, यानी कि बहुत भारी भरकम नाद सुनाई देगा, फिर उससे तीव्रता उसकी कम हो जाएगी, अब सूक्ष्म नाद सुनाई देगा, और फिर बाद में क्या है, सूक्ष्म कह, यानी सूक्ष्मतम नाद सुनाई देगा। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, भारी से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप सूक्ष्मतम नाद तक पहुंचते हैं। कहते हैं आदो जलधि जीमूत भेरी झरझर संभवा मध्य मर्दल शंखोत्था घंटा काहलज काहलजास तथा। काहलज है ये, काहलजास संस्कृत में पूरा कहा गया।
आदो मतलब शुरुआत में। शुरुआत में कैसी ध्वनि सुनाई देती है, अब इसको हम लोग अभी ही याद कर लेंगे, कई लोगों से पूछूंगा तो याद हो जाएगा। ये एग्जाम में आता है शुरू में कौन कौन सी नाद सुनाई देता है। जो हमने, फिर से कह रहा हूं, जो हमने अलग अलग याद किया था आरंभावस्था में, घटावस्था में, वो तो अलग से कल हम लोगों ने पढ़ा, उसका टेबल भी बनाया, उसको याद किया। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं उसको और डिटेल में, तो आपसे एग्जाम में दूसरे तरीके से सवाल आता है। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के दौरान शुरुआत में कौन कौन सी नाद, कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, उसमें कौन सा होगा? जलधि, जीमूत, भेरी, झरझर, संभवा। शुरुआत में जलधि मतलब समुद्र, जीमूत कहा गया है मेघ को, भेरी और झरझर नाद सुनाई देता है। भेरी कहा गया नगारों की आवाज सुनाई देती है, झरझर नाद सुनाई देता है, जैसे झरना की एकदम भीषण आवाज आ रही है। ये सारे नाद क्या है? महान नाद। महान से तात्पर्य मोटा नाद है और भयंकर नाद है, तेज आवाज वाला नाद है। तो शुरुआत में तेज आवाज का नाद। समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर। समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर, याद कर लीजिए, ऐसे सीक्वेंस में भी याद कीजिए, अब तो एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जा रहा है। समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर, 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए बोल जाइए। समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर, क्या चीज है ये? नादानुसंधान के दौरान शुरुआती अवस्था में ये नाद सुनाई देता है। मध्य मतलब बीच में, मध्य वाली स्थिति जब आपकी आती है तो कौन सा नाद सुनाई देता है? कहते हैं मर्दन, मर्दल, शंख, घंटा और काहलज की ध्वनि सुनाई देती। मर्दल, शंख, घंटा, काहलज। मर्दल कहते हैं ढोल की आवाज। देखिए पहले भारी भरकम था, उससे अब थोड़ा सा कम हो गया। मेघ की आवाज थी, उससे थोड़ा कम शंख की आवाज हो गई। भेड़ी की आवाज थी नगारों की, घंटे की आवाज हो गई। झरझर नाद थी, अब घड़ियाल की हो गई। घड़ियाल भी जो है एक ना, वो है यंत्र है, वाद्य यंत्र है। वाद क्या बजाने वाला होता है, घड़ियाल कहते हैं। मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल। मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल ऐसे कह सकते हैं। या ढोल, मर्दल की जगह ढोल भी आपको दे दे तो परेशान नहीं होंगे। बोल जाइए मध्य में, मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल। मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल। मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल। ये मध्य में नादानुसंधान के दौरान सुनाई देता। अब अंत में तीन तीन कैटेगरी बांटा, 3 स्तर लेयर दिया है, शुरुआती, मध्य और अंतिम अवस्था। कहते अंते तो किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निश्वास निश्वसना निस्वनाः। अंते तो किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निःस्वनाः। इति नानाविधा नादाः, इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते देह मध्यगाः। मध्यगाह शब्द यहाँ सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया। सुषुम्ना नाड़ी में सब नाद सुनाई देता है। कब? अंत अवस्था में, यानी कि नादानुसंधान की जो अंतिम अवस्था है। कौन सी है? किंकिणी। किंकिणी सुनाई देती, छोटी घंटियों की आवाज। वंश कहा गया वंशी को, यानी वीणा की बात की गई है। वीणा, वंशी मतलब वेणु को वंशी कहा गया ना, वंशी की आवाज, वीणा की आवाज और भ्रमर की आवाज। तो 4 इसमें भी कहा गया है। 4 4 तीनों अवस्था में बताया गया। तो 4 तिहाई 12 नाद आपको याद करना है। कैसे? किंकिनी, वंश, वीणा, भ्रमर। किंकिनी, वंश, वीणा, भ्रमर। किंकिणी, वंश, वीणा, भ्रमर। किंकिणी, वंश, वीणा, भ्रमर। किंकिणी, वंश, वीणा, भ्रमर। ये याद कर लेंगे। ये ध्वनि कहाँ सुनाई देती है? ये सारी ध्वनि सुषुम्ना में सुनाई देती है। अब देखिए इसको एक बार याद कर लेते हैं। अब तीनों एक साथ। शुरुआत में समुद्र, समुद्र गर्जन होता है, फिर समुद्र के बाद मेघ गरजता है, फिर नगारों की आवाज आती है, फिर झरझर नाद सुनाई देता है। ढोल, शंख, घंटा और घड़ियाल, 4 इसमें भी बताया गया। और अंत में भी बताया गया किंकिणी, बंशी, वीणा और भ्रमर नाद सुनाई देता है। इसको भी देख देख के 2-3 बार बोल लीजिए सब लोग। शुरुआत रिया जी करेंगे कि बताइए कौन सी नाद सुनाई देता है शुरुआत में, फिर इसको हटा करके अब याद कर लीजिए सब लोग। अभी पूछूंगा सब लोगों से। रिया जी बताइए शुरुआत में कौन सी नाद सुनाई देती है? अभी तो देख के बता सकते हैं। शुरुआत में समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर। ठीक है।
समुद्र मेघ भेरी और झरझर, समुद्र मेघ भेरी और झरझर। मध्य में, मध्य में ढोल शंख घंटा और घड़ियाल। ढोल शंख घंटा घड़ियाल, ढोल शंख घंटा घड़ियाल। अंत में, अंत में किंकिणी वंशी वीणा और भ्रमर। भ्रमर। तो ये हुआ ना कि महान नाद से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थिति में आए। सर शुरुआत में समुद्र मेघ भेरी झरझर, मध्य में ढोल शंख घंटा घड़ियाल और अंत में किनकिनी वंशी वीणा और भ्रमण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं अगले श्लोक पर। कहा गया, महति श्रुणवाने अपि मेघ भेर्य आदि के ध्वनौ तत्र सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नादम एव प्रामिश्रेत। मतलब ये कहते हैं, अभी जो आपने देखा कि महती मतलब जो बड़े से बड़ी ध्वनि सुनाई दी, फिर उसके बाद आपने देखा सूक्ष्म ध्वनि, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि सुनाई दिया, ज्यादा जोर वाली आवाज, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम नाद आपने देखा। तो कहते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे जो नाद सुनाई दे, उस नाद पे आपको चित्त को यानी मन को ले जाना है और मन को उसी में लगाना, उसके अलावे और कहीं नहीं ले जाना है, स्वात्मा राम जी कहते हैं। फिर आगे कहा गया है, सावधान किया गया है, सतर्कता क्या बरतनी है। कहते हैं घनम उत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्मम उत्सृज्य वा घने रममाणम अपि क्षिप्तम मनो न अन्यत्र चालियेत, ना अन्यत्र चालियत, कहीं और नहीं चलना चाहिए। कहते हैं गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म ध्वनि में आइए। तो सीक्वेंस क्या होगा, मन को कैसे कैसे ले जाना वो बता रहे। कह रहे पहले गंभीर ध्वनि को सुनते जाइए, लेकिन जैसे सूक्ष्म ध्वनि उससे सुनाई दिया तो इसको छोड़कर सूक्ष्म ध्वनि पर आइए। सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर मन गंभीर ध्वनि में रमन करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर नहीं जाने देना चाहिए। यानी कि हो सकता, एक तो पहले कहा गया है कि गंभीर से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम जाएंगे, लेकिन अगर लगे कि सूक्ष्म में जा रहे हैं फिर गंभीर पे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लगे रहिए नाद पे ही, कहीं और मन को चित्त को नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद कहते हैं यत्र कुत्र अपि वा नादे लगति प्रथमम मनः तत्रैव सुस्थिरीभूय तेन सार्धम विलीयते। जिस किसी भी नाद में, चाहे सूक्ष्म चाहे गंभीर, जिस किसी भी नाद में पहले मन लग जाए, कुछ होता है ना, किसी को वीणा पसंद आ रही, किसी को जय समुद्र की आवाज पसंद आ रही, किसी को भेड़ी की आवाज पसंद आएगी, किसी को झरझर नाद पसंद आएगा। कहते हैं शुरुआत में जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसी में मन को यानी चित्त को स्थिर रखना चाहिए। नियम तो यह है कि गंभीर से सूक्ष्म की तरफ, लेकिन अचानक से स्थिति भी नहीं होगी। तो जिसमें मन लग रहा है, जिसमें आपकी बड़ी वो है स्थिति बन रही है, आपका बड़ा प्रेम हो रहा है कि ये नाद बड़ा सुंदर लग रहा, आनंद आ रहा, उसी में लग जाइए। तब चित्त वहीं विलीन होने की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद कहते हैं, अब देखिए स्थिति बता रही कैसे कैसे लगना है, उसकी तुलना की गई है। कहते हैं मकरंदम पिबन भृंगी गंधम नापेक्षते यथा नादासक्तम तथा चित्तम विषयान नहीं कांक्षते। कहते हैं जिस तरह एक भ्रमर फूलों का रसपान करता है लेकिन उनके सुगंधों में नहीं फंसता है, तो आप भी नाद सुनिए, देश दुनिया में जो चल रहा है उसमें मत फंसिए। तो कहते हैं कि जिस तरह से ये भौरा उसके फूलों का रसपान कर रहा होता है लेकिन उसके सुगंध जो आती है उस सुगंध में नहीं फंसता है, कितना अपने काम के प्रति कितना ये भंवरा जो है एकाग्र रहता है। कहते हैं उसी तरह से नाद में स्थित चित्त बाहरी विषयों की अपेक्षा नहीं करता, यानी नाद में ही चित्त लगाए रखिए, मन को बाहरी किसी विषय में मत ले जाइए। उसके बाद तुलना की गई है, कहते हैं मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयोदयान चारिणः समर्थो अयम नियमने निनाद निशिता अंकुशः। हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश मारा जाता है ना, कहते हैं मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए जैसे अंकुश, अंकुश होता है लोहे का एक सूल होता है, हाथी को उसको चुभोया जाता है, इसे अंकुश का इस्तेमाल होता है। वैसे ही विषयों में चढ़ने वाले चित्त को नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश के कंट्रोल करना चाहिए। किसको? चित्त को, मन को किससे कंट्रोल करना चाहिए? नाद से। तो नाद को एकदम
ऐसा रखना चाहिए कि मन उसके अलावे कहीं ना जाए। कहते हैं बद्धम तु नाद बंधेन मनः संत्यक्त चापलम प्रयाति सुतराम स्थैर्यम छिन्न पक्ष खगो यथा। कहते हैं जिस तरह से कोई पक्षी का पंख टूट जाए, कट जाए, तो जिस तरह पंख विहीन पक्षी विवश हो जाता है और स्थिरता को प्राप्त होता है, लेकिन जब तक उसका पंख होता है वो स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है। कहते उसी तरह नाद रूपी बंधन से बंधा हुआ मन चंचलता को धीरे धीरे छोड़ता है और स्थिरता को प्राप्त करता है। इसीलिए नाद जरूरी है। क्यों? आपके चित्त को, आपके मन को स्थिर करता है। कहते हैं सर्व चिंताम परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्यम इच्छता। कहते योग्य साम्राज्य की इच्छा रखते हैं अगर, तो फिर आपको सावधानी पूर्वक सभी चिंताओं का, सर्व चिंताम परित्यज्य, सभी चिंताओं का परित्याग कर दीजिए। फिर क्या कहते हैं? एकाग्र मन से सिर्फ नाद एवानुसंधेयो, एकाग्र मन से सिर्फ एकमात्र नाद में ही मन को लगाए रखिए, चित्त को लगाए रखिए, उसी का अभ्यास करते रहे। उसके बाद कहते हैं नादो अंतरंग सारंग बंधनेन वायुरायते वागुरायते अंतरंग कुरंगस्य बधे व्याधायते अपि। कहते चित्त रूपी हिरणी को पकड़ने के लिए नाद जो है जाल के समान है, और चित्त रूपी हिरण को मारने के लिए वही नाद व्याध के समान है। तो नाद का दो इंपॉर्टेंस यहाँ बताया गया। एक तो नाद से क्या होगा, चित्त जो है पहले स्थिर होगा, पकड़ में आएगा, और पकड़ में आने के बाद उसी नाद से चित्त को अपने में लीन कर लेना है। तो लीन हुआ तो उसका नाश हो गया, वो शून्य स्थिति में पहुंच गया। उसी को यहाँ मारने शब्द से इंगित किया गया है। उसके बाद कहते हैं अंतरंगस्य यमिनो वाजिनः परिघायते नादोपास्ति रतो नित्यम अवधार्या ही योगिना। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए, चित्त की तुलना घोड़े से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि चित्त बहुत चंचल होता है। कहते हैं चित्त जो घोड़े की तरह चंचल होता है, उसको पकड़ने के लिए नाद क्या है? चार दीवारी के समान है, बहुत बड़ा घेरा है ऊपर, जिससे कि घोड़ा बाहर ना जा पाए, चित्त कहीं और ना जा पाए। इसीलिए योगी को नित्य इसका ही अभ्यास करना चाहिए। किसका? नाद का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं बद्धम विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारणात मनः पारदम आपनोति निरालंबाख्या खेटनम। कहते जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंधक के प्रभाव से चंचलता को छोड़ देता है, मतलब ये मन चंचल होता है। कैसे चंचल होता है? जैसे पारा चंचल होता है, पारा ठहरता नहीं है। लेकिन पारा कब ठहरता है? जब उसमें गंधक मिलाया जाता है तो पारा भी स्थिर हो जाता है। दवाई बनाने के लिए पारा में गंधक मिला दिया तो उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। उसी तरह से जो नाद है उसमें जब वो नाद है वो चित्त को ऐसे ही पकड़ लेता, अपने में लीन कर लेता है, तब चित्त की स्थिति कैसी होती है? निरालंब की स्थिति होती है, व्योम की स्थिति होती है, शून्य की स्थिति होती है। यानी चित्त फिर कहीं और नहीं भागता है। कहते नादः श्रवणतः क्षिप्रम अंतरंग भुजंगमम विस्मृत्य सर्वम एकाग्रह कुत्र चिन्ह नहीं धावती। कहते हैं सर्प रूपी मन नाद के श्रवण से सब कुछ भूल कर एकाग्र हो जाता है। इसे कहते हैं सांप के लिए वीणा बजाते हैं तो उसी नाद में सांप जो है झूमता रहता है, सब भूल जाता है। वैसे ही कहते हैं जो नाद की आवाज आती है हमारे सुषुम्ना में, वो मन रूपी जो सर्प है या सर्प रूपी जो मन है उसको एकाग्र करने वाला वो नाद होता है। तब मन यानी चित्त कहीं नहीं जाता है। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी काष्ठे प्रवर्तितो वहनी काष्ठेन सह साम्यति नादे प्रवर्तितम चित्तम नादेन सह लीयते। लकड़ी से उत्पन्न आग लकड़ी के साथ ही शांत हो जाता है, वो आग कहीं नहीं जाता है। लकड़ी जब तक है तब तक आग का अस्तित्व है, और लकड़ी खत्म तो आग भी उसी में विलीन हो जाती है। वैसे ही नाद जब तक है तो चित्त नाद में लगा रहता है, जैसे ही नाद लीन होता है वैसे भी
चित्त भी आपका लीन हो जाता है और लास्ट में निष्पत्ति अवस्था में भगवान शिव में लीन हो जाता है। उसके बाद कहते हैं घंटा निनाद शक्त स्तब्धांतः कर्ण हरिणस्य प्रहरणम अपि सुकरम स्याच क्षर संधान प्रविनश चेत। कहते चित्त रूपी हिरण जब घंटा आदि की ध्वनि से आकृष्ट होकर ठहर जाता है, ऐसे घंटा आदि की आवाज आती है तो क्या होता है, हिरण रुक सा जाता है, ठिठक सा जाता है। तब क्या होता है, धनुर्धारी जो होते हैं, जो कि शिकार करने गए हैं, वो धनुर्धारी प्रवीण, वो धनुर्धारी क्या करता है, उसी समय हिरण पे बाण चलाता है, क्योंकि अब तो हिरण ठहर सा गया, तो चंचल हिरण को कैसे मारे। अब यहाँ हिरण को मारने के से तात्पर्य यहाँ नहीं है, ऐसा मत कीजिए तो केस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ तुलना की गई है, पुराने जमाने की बात है। तुलना में कहा गया उसी तरह धनुर्धारी, धनुर्धारी से तुलना किसकी की गई है, योगी की। और हिरण से तुलना किसकी की गई है, चित्त की। कहते हैं जो धनुर्धारी है, यानी आप जो योग साधक हैं, हम जो योग साधक हैं, जैसे ही चित्त ठहरा बस उसका शिकार कर लेना है, उस चित्त का। कहां पर, नाद में उसको लय कर देना है। उसके बाद कहते हैं कि विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है कब, कहते हैं अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर य उपलभ्यते। ध्वनिर अंतर्गतम गेयम गेय स्थान अंतर्गतम मनः मनस्त तत्र लयम याति तद विष्णु परम पदम। कहते अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है। वह नाद यूं ही सुनाई नहीं दे रहा है, उस नाद के अंदर एक ज्योति है, परम ज्योति है, उस ज्योति से नाद उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान है, उस ध्वनि के अंदर ज्ञेय ज्योति है। उस ज्ञेय के अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता है। तो वो ज्ञेय ज्योति क्या है, शिव ही तो है। वो ज्ञेय ज्योति उसी को कहा गया है। जब वहां मन विलीन हो गया तो मन की क्या स्थिति हुई, मन विष्णु का परम पद पा गया। विष्णु का परम पद पा गया। कौन, मन विष्णु का परम पद पा गया। तो आपसे आ सकता है अगर एग्जाम में कि उस ध्वनि के अंदर, यानी अनाहत ध्वनि के अंदर ज्ञेय ज्योति है, और उसके अंदर जब मन लग जाता, मन लीन हो जाता है, तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तावद आकाश संकल्पो यावद शब्द प्रवर्तते निशब्दम तत्परम ब्रह्म परम परमातेति गीयते। कहते हैं जहां तक शब्द की मर्यादा है, जहां तक आकाश की परिकल्पना है, उसके परे निशब्द ब्रह्म है। यानी कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपके सुषुम्ना में क्या होगा, अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, उसमें अलग अलग तरीके की ध्वनि हम लोगों ने याद किया, वो सुनाई दे रही है। लेकिन जहां तक आकाश है वहीं तक तो ये ध्वनि सुनाई देगी। उस आकाश से परे क्या है, उस आकाश से परे ब्रह्म है, निशब्द ब्रह्म। वहां फिर ध्वनि नहीं सुनाई देती है, फिर वहां निशब्द हो जाता है। यानी जब शिव में आप लीन हो गए तो फिर कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है, निशब्द हो जाता है, यानी ब्रह्म में आप लीन हो जाते हैं। उसी को परमात्मा के नाम से जाना जाता है। परमातेति गीयते, परमात्मा आप दे दे, परमात्मा के नाम से जाना जाता है। निशब्द होता है या नाद सुनाई देता है तो निशब्द स्थिति होती है। निशब्द तो उससे, शब्द तो उससे पहले होता है आकाश में। कहते यद किंचिन नाद रूपेण श्रूयते शक्तिर एव सा यस तत्वांतो निराकारा स एव परमेश्वर। कहते नाद रूप में जो कुछ भी सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है, और जिसमें तत्वों का विलय हो जाता है वह निराकार है, वही परमेश्वर है। तो शक्ति और शिव, तो शक्ति यहाँ जो सुषुम्ना, जो अभी सुषुम्ना, ये कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में गई तो कुंडलिनी शक्ति हो गई। सुषुम्ना में जब तक सुषुम्ना के आकाश में विहार कर रही है तब तक तो नाद सुनाई देगा, लेकिन जब वो तत्व के साथ विलय हो जाएगा उस ब्रह्म के सार, तो वहां पर फिर कोई शब्द, कोई ध्वनि, कोई नाद सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम वाली स्थिति है। वो निराकार है, ओंकार है, वो निशब्द है, वही परमेश्वर है। उसके बाद कहते हैं इति नादानुसंधानम, कहते हैं सर्वे हठ लयो पाया राजयोग से सिद्धये राजयोग समारूढ़ पुरुषः काल वंचक।
हठ और लय के सभी उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए। तो राजयोग की सिद्धि ही हमें प्राप्त करनी है। राजयोग में आरूढ़ होने पर क्या होता है? राजयोगः समारूढ़ः पुरुष काल वंचकः। पुरुष फिर यानी कौन पुरुष? वो योगी, यानी वो आत्म तत्वदर्शी, आत्मदर्शी पुरुष काल वंचकः। वो मृत्यु को जीत लेता है, वो मृत्यु से परे हो जाता है। उसके बाद कहते हैं तत्वम बीजम हठः क्षेत्रम औदासीन्यम जलम त्रिभिः उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते। जिस तरह एक कुशल किसान उत्तम बीज को चुन करके खेती करता है, उत्तम बीज वाला चुन के रख लेता है अगले साल खेत में डालने के लिए, उर्वर खेत और मीठे जल, इन तीन चीजों की व्यवस्था करके रखता है, अच्छे खेत में उसमें खाद डालता है और जल पानी की व्यवस्था करके रखता है, जो अच्छा किसान होता है। कहते हैं उसी तरह कुशल योग साधक को चित्त रूपी बीज हठ रूपी भूमि को क्या करना पड़ता है? वैराग्य रूपी जल से सींचना पड़ता है। इससे उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्त को बीज कहा गया है, हठ योग के अभ्यास को भूमि कहा गया है और वैराग्य को जल कहा गया है। तब आपको सिद्धि प्राप्त होती। कौन सी सिद्धि? उन्मनी अवस्था की सिद्धि प्राप्त होती है। बीज क्या हुआ? चित्त। क्षेत्र क्या हो गया? हठ योग का अभ्यास। जल क्या हुआ? वैराग्य। आगे कहा गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं सदा नादानुसंधानात क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चितम चित्त मारुतो। सदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाता है। तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन पद में विलीन हो जाता है, पाप समूह मिट जाएगा। चित्त और प्राण जब उस निरंजन पद यानी शिव में विलीन हो जाता है, तब की स्थिति अलग होती है, निष्पत्ति अवस्था हुई। कहते हैं शंख दुदुम्भी नादम चना श्रृणोति कदाचना काष्ठ वज्र जायते देह उन्मन्या अवस्थया ध्रुवम। कहते तब फिर आपको शंख की ध्वनि, दुदुम्भी नाद कभी सुनाई नहीं देता। कहते क्या हो गया? निशब्द हो गया। जो शब्द आप इतने सुन रहे थे, नाद सुन रहे थे, वो सारे नाद फिर कभी नहीं सुनाई देता है। कब तक सुनाई देता है? जब तक शिव से मिलन नहीं हुआ, आप मिल नहीं गए, उससे पहले तक सुनाई देता है। कहते उन्मनी अवस्था में पहुंचने पर योगी का देह निश्चित रूप से काष्ठ के समान बिना चेष्टा वाला हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सर्वावस्था विनिर्मुक्त सर्व चिंता विवर्जित मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय है। कहते सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर, सभी चिंताओं को छोड़कर योगी मृत प्राय रहता है जब वहां पहुंच जाता है। ऐसा योगी ही मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। खाद्यते नाचा कालेन बाध्यते नाचा कर्मणा साध्यते नासा केनापि योगी युक्त समाधिनः। कहते जब योगी समाधि से युक्त हो जाता है, वहां मिल गया, निशब्द हो गया, कोई शब्द नहीं, तो क्या होता है? वो समाधि युक्त हो गया। तब उसे काल भी ग्रास नहीं बना सकता, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता, योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता। काल का मतलब काल नहीं ग्रास कर सकता, भूत वर्तमान भविष्य में दोबारा जो है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, सारे चीजों से वो परे हो चुका है। फिर जन्म उसका नहीं होगा, फिर वो आकर के कोई कर्म शुभ अशुभ नहीं करेगा कि फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे। उसके बाद कहते हैं ना गंधम ना रसम रूपम ना च स्पर्श ना निश्वसनम ना आत्मनः ना परम वेत्ति योगी युक्त समाधिनः। कहते समाधिस्थ योगी को ना गंध आती कोई भी गंध, ना किसी रस का उसको जो है स्वाद लगता है, ना किसी रूप में मन जाता है, ना स्पर्श का कोई प्रभाव होता है। इन सभी इंद्रियों से जनित जो ज्ञान होते हैं उससे योगी परे हो जाता है, क्योंकि वो तो परम पद में मिल चुका है। उनके लिए बाकी सारी चीजें जो प्रकृति से संबंधित है वो सारी चीजें अनासक्त हो जाती है। उसे ना तो अपना ना ही दूसरों का भान रह जाता है। उसके बाद कहते चित्तम न सुप्तम न जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम न चास्तम एति नोदेति यस्यासौ मुक्त एव सह। जिसका चित्त ना सोया हुआ है ना जागा हुआ। देखिए ये सब आ जाता है किसमें? अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक समाधिस्थ योगी के क्या लक्षण कहे गए हैं, वो हम लोग देख रहे हैं।
जिनका चित्त ना सोया होता है ना जगा होता है, स्मृति विस्मृति से परे हो जाता है, जो ना तो चेतन अवस्था में है ना अचेतन अवस्था में है, ऐसा साधक मुक्त ही है। ना विजानाति शीतोष्णम ना दुखम ना सुखम तथा ना मानम नोपमानम च योगी युक्तः समाधिनः। समाधिस्थ योगी को ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, ना उनको दुख सताता है, ना उनको सुख की अनुभूति होती है, ना मान ना अपमान, इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं होता है। समाधिस्थ योगी के लक्षण हैं। उसके बाद कहा गया है, स्वस्थो जागृत अवस्थायाम सुप्तवद यो वतिष्ठते निश्वासो उच्छ्वासः हीनश्च निश्चितम मुक्त एव स। कहते जागृत अवस्था में भी वो सोए हुए के समान रहता है, अवस्थित रहता है। स्वस्थो जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में भी वो सुप्तवत रहता है, अवस्थित रहता है, और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ही मुक्त हो जाता है। अवध्यः सर्वशस्त्राणाम अशक्यः सर्वदेहिनाम अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम योगी युक्तः समाधिना। उन पर सभी शस्त्र अबद्ध हो जाते हैं, किसी शस्त्र का कोई प्रहार नहीं होता है, वह किसी भी देहधारी द्वारा मारा नहीं जा सकता, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, कौन सा, भागवत कथा। भागवत कथा सुनते हैं ना, परीक्षित महाराज जी के को सुनाया जा रहा है भागवत कथा। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज जी को कहा गया कि आपको तक्षक नाग काट लेगा। तो आप अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो उसमें क्या होता है, परीक्षित महाराज जी क्या करते हैं, चूंकि वो बहुत बड़े योगी भी थे, क्योंकि महाभारत में अर्जुन के वंश के हैं, तो वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंत समय में उनको थोड़े ना तक्षक नाग के काटने से, वो तो बस एक कहने भर के लिए था तक्षक नाग अब काट रहा, उनको योगी हो गए तो उनको कोई काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके श्राप का ध्यान मान रखते हुए अब अपने श्वास को सुषुम्ना में चढ़ाया, सुषुम्ना में चढ़ा करके वो भ्रिकुटी तक लेकर आए। उसमें लिखा हुआ है अपने प्राण को भ्रिकुटी पर चढ़ाकर। अब जब प्राण भ्रिकुटी में चढ़ गया, शिव से मिल गया, तो कहा गया ना किसी भी देहधारी द्वारा मारा नहीं जा सकता। तक्षक नाग तो देहधारी हुआ, तो तक्षक नाग का काटना सिर्फ एक दिखावा था, उनको कोई मार नहीं सकता, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि उनको श्राप था तो एक उनका भी मान रह जाए, श्राप देने वाले ऋषि पुत्र का, इसीलिए ऐसा हुआ था, उनको तो मोक्ष मिला था। उसके बाद कहते हैं, यावन नैव प्रविशति चरण मारुतो मध्य मार्गे यावद विदुर न भवति दृढ़ प्राण वात प्रबंधात यावत ध्याने सहज सदृशम जायते नैव तत्वम तावत ज्ञानम पतति तद इदम दंभ मिथ्या प्रलापः। कहते हैं जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता तब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोम रस स्थिर नहीं होता। अब आप खिचड़ी लगा जिह्वा ले जाएं, प्राण आपके सुषुम्ना में गया ही नहीं तो सोम रस स्थिर होगा ही नहीं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग खिचड़ी का गलत अर्थ ना लगाए कि हम यहाँ से काट ले, कटवा ले, सर्जरी करवा ले, जिह्वा को वहां तक लेकर चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपने जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं किया गुरु के मुख से सुन करके पूरी विधि विधान से, क्योंकि एक तरफ से आप वहां तक जिह्वा लेकर गए, वो सोमरस आपका बेकार होता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, स्थिर ही नहीं होगा। जैसे अभी बर्बाद हो रहा है वैसे तभी भी बर्बाद होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक प्राण सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता तब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोम रस भी स्थिर नहीं होता है। कहते प्राण वायु के नियंत्रण से क्या होता है, बिंदु यानी सोम रस यानी अमर वारुणी रस स्थिर होता है। तब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता है, तब तक ज्ञान की बात करना मिथ्या है, दंभ है। आप ये ना कहे हमने खिचड़ी लगा लिया, हम बहुत ज्ञानी हो गए, सब कुछ आता है हमें, ये दंभ वाली बात हो जाएगी। अब एक बार देख लेते हैं समाधिस्थ योगी के पूरे लक्षण। कहते हैं समाधिस्थ योगी क्या होता है, गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित जो यानी सेंस ऑर्गन्स या आप कह ले एकादश इंद्रिय से जनित जितने ज्ञान है उनसे परे हो जाता है। उसे ना तो अपना ना ही दूसरों का भान रह जाता है। जिसका चित्त ना सोया हुआ है ना जगा हुआ है, समाधिस्थ योगी के लिए कहते हैं उनकी स्थिति स्मृति विस्मृति से परे होती है।
जो ना तो चेतन अवस्था में है ना अचेतन अवस्था में है, उन्हें ना तो ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, ना दुख होता है ना सुख होता है, ना मान ना अपमान का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में भी वो सोए हुए के समान उस स्वरूप में अवस्थित होता है और श्वास प्रश्वास से रहित हो जाता है। वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, मुक्त कहलाता है। फल में क्या समाधिस्थ योगी के लिए कहा? कहते हैं काल अपना ग्रास नहीं बना सकता उनको, कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकता। अब उनको कर्म किस लिए करेंगे? वैराग्य की उच्चतम अवस्था तो पहुंच गए, मोक्ष मिल गया। योगी किसी के अधीन फिर नहीं रह जाता है, उन पर सभी शस्त्र अवध्य हो जाते हैं। वह किसी देहधारी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बताइए। चलिए दो चार क्वेश्चन देख लेते। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण है विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, विषय विस्मृति। ये जून 2019 में पूछा गया था। विस्मृति कहा गया ना स्मृति विस्मृति, तो ये विषय से विस्मृति हो जाती है। चौथा आंसर इसका सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधू किसे कहा गया है? संभावी। ये क्या है? कहा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? मेघ की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि। शुरुआत में मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मेघ की ध्वनि। बहुत सुंदर। अब इसमें उत्तर लिखा हुआ है इसलिए मजा नहीं आ रहा, मैं अलग से बना करके इसका पूरा एक साथ कर लूंगा। चलिए रहने दीजिए, इसमें उत्तर नहीं लिखा ना। हाँ ये वाला कर लीजिए। हठ प्रदीपिका इसमें नहीं लिखा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए तो। वीणा भ्रमर गुंजन। सी वाला वीणा और भ्रमर गुंजन की आवाज है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस नाद का स्फुरन होता है? अब बताइए तो समझे। वीणा। किन्हीं को कंफ्यूजन तो नहीं है तो बताइएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए। ढोल शंख घंटा काहलज नादानुसंधान के किस स्तर पर सुनाई देता है? मध्य में। ठीक है। किंकिनी वीणा भ्रमर की आवाज नादानुसंधान के किस स्तर में सुना? तो जब अंत में सुना देते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास का ये अब 9 बजे वाली भी क्लास शुरू करनी पड़ेगी। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।